वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर। दोस्तों, नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना बढ़ाया जाए इतना ही कम, और नॉलेज बढ़ने से आदमी का जो विचार है वो भी चेंज होता है, अपडेट होता है और अपने लिए एक खुशी महसूस करता है कि आई नो। आज एक नए टॉपिक के साथ, जो नया टॉपिक है नो योर राइट। अपने राइट्स पहचाने, जाने कि आपका भी राइट है कि आप क्या करते हो। किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, मान लीजिए आप बैंक में जाते हो किसी लोन के लिए, किसी भी तरह का लोन, हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, या दूसरा बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, एजुकेशन लोन हो, एनी लोन, किसी भी तरह का लोन लेने के जाते हैं तो आप थोड़ी धैर्य के साथ बैंक में विजिट करें। मान लिया आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, आप जाएं और बैंक के प्रबंधक से या लोन अधिकारी से बात करें कि आप बताएं कि मुझे हाउसिंग लोन लेना है। सपोज करो आपको हाउसिंग लोन लेना है, आपको हाउसिंग लोन लेना है तो आप उनसे बातचीत करें कि आप मुझे बताइए सर मुझे कैसे लोन मिल सकता है, मेरे बारे में क्या, और उनसे पूछें कि सर आप मुझे इन चीजों के जवाब दें। बातचीत करें, इंटरेस्ट रेट क्या है, जी आपका राइट है, पूछें कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी कि सर इसमें प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज क्या चार्ज होगा, कितने पैसे लगेंगे। मान लिया आपका 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, मतलब 50 लाख का आपका लोन है, आप बताएं। अब देखें इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस के बारे में भी मुझे बताएं कि जब लोन होगा तो उसमें प्रॉपर्टी के बारे में, और जो लोन होगा उसके इंश्योरेंस के बारे में क्या चार्जर्स हैं और क्या होता है। और सर प्री क्लोजर के बारे में जरूर पूछें कि यदि मैं इस लोन को पहले से ही पे कर दूं, मतलब मैंने 10 साल के लिए लिया है, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, उससे पहले पीरियड से, मतलब जो मेरा है सैंक्शन लेटर बनेगा, मतलब 20 साल है, 20 साल से पहले अगर मैं जमा करता हूं तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, क्या क्या चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। ऐसे बात पर एडवांस पेमेंट के बारे में जरूर पूछें। एडवांस पेमेंट बहुत कम लोग पूछते हैं। एडवांस पेमेंट उसे कहते हैं, मान लीजिए आपकी ईएमआई 10,000 रुपए है, ईएमआई आप रेगुलर दे रहे हैं, आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर अचानक आपके पास में कहीं से 50,000 रुपए मिल जाते हैं आपको, तो आप लोन में जमा कर सकते हैं। उनसे बात करें, क्या सर मैं लोन में पैसा जमा कर सकता हूं, तो लोन में जमा करेंगे, आपकी ईएमआई से हटके जमा करेंगे, तो आप उनसे पूछें। देखिए लोन के अधिकारी बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपके प्रिंसिपल जो खड़ा है उसमें सीधा 50,000 रुपए कम हो जाएगा, और जो नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट लगेगा वो बैलेंस अमाउंट पे लगेगा। ये बात पूछे उनसे कि सर ये ऐसे क्या, क्योंकि आप मान लीजिए 20 साल 30 साल के लिए आपने लोन लिया है और बीच में आपका मतलब ये आपको कहीं इनकम हो जाती है आपके परिवार से, बच्चों से, कहीं से, तो आप कोशिश करेंगे कि जल्दी लोन पे हो जाए, तो लोन पे होने में कोई दिक्कत ना हो। ये एडवांस पेमेंट के बारे में बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं और बातचीत करते हैं, लेकिन समझते हैं कि जब वक्त आएगा, नहीं, आपको पहले ही बात करनी चाहिए। मेरा मानना यही है। आप एक वर्ड और याद करें कि सर क्या इनके अलावा कोई चार्जेस, एनी अदर चार्जेस। जब आप ये बात करेंगे तो आपके सामने कुछ बातें निकल के आएंगी कि आपको प्रोसेसिंग फीस ये लगेगी, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, प्री पेमेंट आप कर सकते हैं, एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, और कोई चार्ज बैंक के लगते हैं तो वो अधिकारी बताएंगे। तो आपको सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस लोन को लेंगे तो आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ऐसी स्थिति में जब लोग क्लियर नहीं करते हैं तो फिर बाद में उन्हें पता चलता है तो उन्हें लगता है कि मुझे ये बर्डन हो गया, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको करना चाहिए। और कोई क्वेरी है तो आपको बात करनी चाहिए, और मेरा मानना यह कि लोन अधिकारी से जो भी आपकी शंका, पहले बात करनी चाहिए जब लोन प्रोसेस में जाना चाहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।